आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में स्मार्टफोन्स या टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, क्योंकि स्मार्टफोन्स एक ऐसे गैजेट है जो हम डेली बेसिस पे बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन्स में हमने लास्ट ईयर पंच होल कैमरास का ट्रेंड देखा। बजट कैटेगरी से लेकर फ्लैगशिप कैटेगरी में सारी कैटेगरीज में स्मार्टफोन्स में पंच होल कैमरास का इम्प्लीमेंटेशन था। हालांकि फ़ोन्स में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। किसी में डुअल पंच होल, सिंगल पंच होल और इनको प्लेस भी अलग अलग तरीके से किया गया था। जैसे डुअल पंच होल में मिडल साइड पंच होल, और ये है एक मिडल पंच होल का एग्जाम्पल। तो 2021 में अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। ZTE Axon 5G में ऑलरेडी अंडर डिस्प्ले कैमरा आ ही गया है, लेकिन 2020 में ये देखना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी रहती है, वाइट बैकग्राउंड में शैडोज आती हैं कि नहीं। तो सैमसंग हुआवे जैसे मेन स्ट्रीम ब्रांड की तरफ से भी अंडर डिस्प्ले कैमरा का इम्प्लीमेंटेशन देखने का बहुत ही इंतज़ार रहेगा। अंडर डिस्प्ले कैमरा में एक मेन इशू ये रहता है कि इमेज बहुत ही सॉफ्ट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो कैमरा सेंसर होता है वो डिस्प्ले के नीचे प्लेस्ड होता है। तो इसके कलर्स, शैडोज, वाइट बैलेंस और भी पैरामीटर्स की इम्प्रूवमेंट का साल हो सकता है 2021। तो 2020 में आईफोन 12 मिनी के इंट्रोडक्शन से एक बहुत ही बड़े मार्केट का इंट्रोडक्शन हुआ जो काफ़ी टाइम से बंद था। एक बहुत ही बड़ा मार्केट है स्मॉलर फॉर्म फैक्टर फ़ोन्स के लिए। अभी भी बहुत से लोग आज भी स्मॉलर फ़ोन्स ही पसंद करते हैं। देखना होगा कि स्मॉलर एंड्रॉयड फ़ोन्स का मार्केट कितना ग्रो करता है। कुछ स्मॉलर फ़ोन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर उनमें स्पेक्स का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2021 में स्मॉलर फ्लैगशिप फ़ोन्स का भी इंट्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से हो, क्योंकि 2020 में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर ने स्क्रीन साइज़ को इंक्रीज़ ही किया है। कॉम्पैक्ट फ़ोन्स के बहुत सारे प्रोज होते हैं, जैसे कि आप फ़ोन को सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं बिना इस डर के कि वो गिर जाए। तो आजकल के ट्रेंड से बहुत सारे ऑडियंस अभी भी स्मॉलर कॉम्पैक्ट फ़ोन्स ही पसंद करती है, क्योंकि फ़ोन्स तो बड़े होते जा रहे हैं। 6.67 इंच तक के फ़ोन यूज़ करना सिंगल हैंड से बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल। तो देखते हैं 2021 में स्मॉलर कॉम्पैक्ट फ़ोन्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होती हैं। तो 2020 में हायर रिफ्रेश रेट का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। 90, 120, 144 हर्ट्ज तक के भी डिस्प्लेस मार्केट में आए। अब देखना ये होगा 2021 में कि ये टेक्नोलॉजी कितने फ़ोन्स तक पहुंचती है और क्या रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज से भी ज़्यादा जाता है फ़ोन्स पे। दूसरी बात, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बैटरी पे भी पड़ता है। अब देखना ये होगा कि दोनों का बैलेंस कैसे बनाती हैं कंपनीज, बैटरी और हायर रिफ्रेश रेट या स्मूथनेस के बीच में। तो हाल ही में लोगों को फ़ोन्स में AMOLED डिस्प्लेस भी बहुत ही पसंद आ रहे हैं। 2020 के एंड में हमें कुछ फ़ोन्स में तो बजट रेंज में AMOLED डिस्प्ले मिला, पर उसमें भी उसको रिफ्रेश रेट कम के साथ ही लाया गया, 60 हर्ट्ज के साथ ही। अब 2021 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AMOLED डिस्प्लेस बजट कैटेगरी में आएंगे, वो भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि IPS डिस्प्लेज में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हाल ही में इस टेक्नोलॉजी को भी शोकेस कर ही दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अपने फ़ोन में इस टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि AMOLED डिस्प्लेज में तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से काम करने लगी है टाइम के साथ साथ, पर IPS डिस्प्लेज में जिसमें पीछे बैकलाइट की भी जगह बनानी होती है, उसमें इस इम्प्लीमेंटेशन को देखने का बहुत ही इंतज़ार रहेगा हमारा। तो एक नई कैटेगरी ऑफ स्मार्टफोन्स भी धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है। फोल्डेबल फ़ोन्स मार्केट में बहुत ही इम्प्रूव्ड हो चुके हैं जब से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2021 में भी कुछ अलग नहीं होगा, ये साल भी फोल्डिंग फ़ोन्स की इम्प्रूवमेंट का ही होगा। स्मार्टफोन कंपनीज ये कोशिश करेंगी कि ये टेक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है बजट फोल्डिंग फ़ोन्स भी इंट्रोड्यूस मार्केट में हों। फोल्डेबल के साथ साथ रोलेबल, ट्राईफोल्ड, रिवर्स फोल्ड, ऐसे नए नए कमाल के प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनीज बहुत R&D कर रही हैं। हो सकता है ये सब भी हमें 2021 में देखने को मिले। बैटरीज में भी 2021 में काफ़ी उम्मीद है इम्प्रूवमेंट की। सेम फॉर्म फैक्टर में रहते रहते ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप देने की कोशिश की जाएगी 2021 में। ग्राफीन बैटरीज का इंट्रोडक्शन भी शायद हो जाए 2021 तक। चार्जिंग स्पीड तो नॉर्मली अब 30, 65, 120 इतने वॉट्स तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है।
अब ये भी ज़रूरी है कि ये ज़्यादा हीट के साथ साथ इन बैटरीज को ऑप्टिमाइज़ करा जाए, जिससे कम से कम हीट प्रोड्यूस करें चार्जिंग के वक्त। तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी कंपनी सेंसर साइज को बढ़ाना नहीं रोकेंगी। 108 मेगापिक्सल को इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है, अब देखते हैं कि 15,000 से नीचे में भी सेंसर साइज बढ़ेगा या नॉर्मल ही रहेगा। वैसे मेरी माने तो कंपनीज को सेंसर साइज बढ़ाने की बजाय इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम करनी चाहिए। ट्वेंटी में तो गिने चुने फोन्स लॉन्च हुए, पर 2021 में गेमिंग इंडस्ट्री की सक्सेस की वजह से डेडिकेटेड गेमिंग फोन्स का भी एक प्रॉपर मार्केट डेवलप्ड हो सकता है। तो 2021 में बाकी कंपनीज भी अपने गेमिंग फोन्स के साथ मार्केट में उतर सकती हैं। रियलमी की तो एक अपनी सीरीज नार्जो ऑलरेडी उन्होंने डेडिकेटेडली गेमर्स के लिए बना दी है। अब देखते हैं शाओमी जैसी कंपनीज भी बजट गेमर्स के लिए क्या करती हैं। तो 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी महीनों से फ़ोन्स में आने लग गई है, पर बजट कैटेगरी में 5G एक बहुत ही कमाल बात होगी 2021 की। बिलो 10 के फ़ोन्स में 5G का इम्प्लीमेंटेशन देखने का मुझे तो अभी से वेट है, और 5G के बारे में हम आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो एप्पल सिलिकॉन M1 की इंट्रोडक्शन से हमने देखा कि मोबाइल का प्रोसेसर अगर लैपटॉप में लगे तो कितनी ज़्यादा पावर दे सकता है वो। अब देखते हैं कि स्नैपड्रैगन के भी अगर लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं उसमें भी इसी तरह की ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस होगी क्या। तो देखना ये होगा कि क्वालकॉम पावर्ड लैपटॉप्स भी 2021 में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे कि नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा कि स्मार्टफोन कंपनीज कितने % तक अपने फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। ये स्मार्टफोन कंपनीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बी सेफ।